मेरा नाम संजय गिरी है। वो बच्ची मेरे पास रहना चाहती है। महाराज जी को भी बैठाया जा रहा है और महाराज जी बता रहे थे कि हम जूना अखाड़े के हैं। नमस्कार मित्रगणों, कुंभ मेले में एक बच्ची लगभग 12-13 साल की खो गई। एक ढोंगी बाबा उसे लेकर अपने पास से खिला रहा था चिलैया चना। तब तक एक पत्रकार अनमोल आनंद, जो कि द न्यूज ट्रेकर के हैं, निगाह पड़ती है। टीन सेट के पास भोली भाली बच्ची को मूंगफली दाना खिला रहा। बच्ची डरी सहमी दिखती है। जब वो बात करते हैं तो बाबा टाल मटोल करता है, कहता है मैं साथ में लेकर आया, इसके घर से लाया, यहाँ आया। यानी कि बार बार जब उसकी भाषा बदलती है तो जाहिर सी बात है, परखी नज़रों ने पकड़ लिया कि ये बच्ची बाबा के साथ नहीं आई है। और कहीं बच्चियों के साथ बहुत से ऐसे जघन्य कांड होते हैं। इसी स्थिति में साहसी पत्रकार ने तुरंत अपने टीम के साथ बाबा से उलझते हुए, जबकि वहां पर थोड़ा वैसा मामला हो गया, यानी कि यहाँ पर उल्टा मामला पड़ने लगा। पत्रकार ने प्रशासन को बुलाया और सूझबूझ से काम लेते हुए बच्ची को बचाया। पुलिस के सामने भी उनके वीडियो में द न्यूज टेकर में जाकर आप समझ सकते हैं किस तरीके से वो वीडियो इस समय वायरल भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, बच्ची वहां तक कैसे पहुंची। जब उनसे पूछते हैं कि क्या घर जाना चाहोगी, तो बाबा की डरी निगाहों से वो कहती नहीं, घर नहीं, हम बाबा के साथ ही हैं। शायद बाबा वशीकरण कर रखा था या कुछ और। लेकिन एक चीज सवाल उठता है, बच्ची वहां पहुंची कैसे। उसके बाद बच्ची को पुलिस को सौंपते हैं। एक पत्रकार का काम होता है प्रशासन को सौंप देना। कुंभ प्रशासन को चौकी में देने के बाद पत्रकार खबर आगे करते हैं। उसके बाद पुलिस भदोही के नजरियापुर की बच्ची थी, वो उस वीडियो में भी पता बताती है। फिर पुलिस उनके परिजनों को बुलाकर सौंपते हैं, खास तौर पर चाचा प्रमोद मौर्य को। बच्ची का नाम वंशिका मौर्य है। उसके बाद फिर बच्ची का जब परिचय होता है तो चाचा को पुलिस सौंप देती है। लेकिन ये नहीं बताती है कि बाबा की थ्रू ये बरामद हुई। एक पत्रकार ने बरामद करवाया। अगर वो बाबा ढोंगी था, हालांकि अपने आप को जूना अखाड़ा का बताता है, तो उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई जो अपने पास रखे हुए थे, किस वजह से उसे छोड़ दिया गया, और तमाम से सवाल उठते हैं। लेकिन जब पत्रकार ने उसके घर जाकर चीज़ें की तो एक और सवाल उठता है। उनके कमेंट सेक्शन में जब हम पढ़ा तो लोग कहते हैं कि बच्ची के चाचा या फैमिली पर ही कार्रवाई होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि उनका ढुलमुल रवैया। और बात वही है कि 3 दिन पहले हम बच्ची बीमार थी, स्किन समस्या थी, ले गए थे और आगे हम चंचल थी, घूमती हुई निकल गई। उसके बाद हम आगे निकले और उसके बाद खोजा मिली नहीं। लेकिन क्यों एफआईआर नहीं दर्ज कराई गई, क्यों सूचना नहीं दी गई, और उसके बाद वो घर चले आते हैं। खैर, अपने स्तर पर खोजबीन की या नहीं की, लेकिन उनके सवाल भी वैसे नज़र आते हैं, घुमाने वाले। पत्रकार फिर बच्ची को घर मिलते हैं और उसके बाद जैसा स्वागत होना चाहिए, जैसे चीज़ें होना चाहिए उस साहसी पत्रकार का, वैसा तो नहीं हुआ। खैर, अपनी चीज़ें। लेकिन बच्ची को वहाँ क्या छोड़ाया गया था, अपनी कमेंट में राय दीजिएगा, उधर वीडियो देखने का, या फिर कुछ और, या उस बच्ची को बचाने के बाद ऐसे महात्मा कहें या फिर ढोंगी साधु कहें, क्योंकि धर्म का चोला ओढ़ने वाले जरूरी नहीं हर संत ही हों, क्योंकि असली, नकली, कतली और फसली तमाम तरह के होते हैं। हम यहाँ ये नहीं कहते कि सभी, लेकिन बहुत से तमाम कांडों में पकड़े जाते हैं। ऐसे बहरूपिया भी हो सकते हैं, तो इनसे अपने बच्चों को बचाने की ज़रूरत है। ये इसीलिए हमने बनाया है। और आगे अगर किसी के पास कोई पकड़ा जाता है, वो किसी उद्देश्य से उसको बहला रहा था, फुसला रहा था, कुछ और कर रहा था, जो भी था, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। अन्यथा वो तो बाबा को एक अनजान बच्ची मिली तो उसे ले जाकर अपने साथ रखने के बजाय, तमाम टाल मटोल के बजाय प्रशासन को सौंप देना चाहिए था, जैसा पत्रकार ने किया। लेकिन उन्होंने नहीं किया। और तमाम जगह पर बेटियों के साथ बहुत कुछ होता है। इसी कुंभ मेले में 13 साल की आगरा से आई साध्वी ने संन्यास किया, उसके बाद तमाम चीज़ें हुई। तब पत्रकार मार्कंडे ने मामला उठाया और उसके बाद संन्यास भी वापस हुआ। अब उससे घर भेजा गया, क्योंकि यहाँ तो राइट टू एजुकेशन का चीज़ें होती हैं, संवैधानिक अधिकार है। इस बच्ची को भी वहाँ अगर रखा जाता, चीज़ें होती, उल्लंघन होता। इस तमाम मामले में आखिर अब तक उस फर्जी बाबा पर जो बच्ची को लिए हुए था क्या कार्रवाई हुई,
और पूरे मामले की जांच कब होगी, कब चीज़ें होंगी, कब पूरे मामले के तथ्य सामने आएंगे, विशाल की रिपोर्ट में आगे फिर हम उन्हीं पत्रकार से बात करके आप भी वीडियो पहुंचा दीजिएगा आगे, तमाम चीज़ें हम आगे या फिर उनके घर भी पहुंचकर पूरी जानकारी लाएंगे और फिर चीज़ें और स्तर पर, क्योंकि इस मामले में पूरी जानकारी का मतलब है पास पड़ोस, बच्ची के नातेदार, रिश्तेदार और साथ में वहाँ के सिचुएशन सबको समझने के बाद, क्योंकि मेन चीज़ तभी निकल पाएगी, एक लोगों से चीज़ें नहीं निकलेंगी। विशाल की रिपोर्ट में आगे कोशिश रहेगी वंशिका की इस स्टोरी को आगे बढ़ाने की। जय हिंद।